भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बीते दिनों हुए आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। अब चीन ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। चीन की एक कंपनी ने इसी अशांत प्रांत में एक जल विद्युत परियोजना में निर्माण कार्य रोक दिया है और सैकड़ों श्रमिकों को काम से हटा दिया। जानकारी के मुताबिक पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ चीन ने निर्माण संबंधी कार्य को निलंबित करके यहां 2000 से अधिक श्रमिकों को काम से हटा दिया गया है। बीजिंग में शराब भी बड़ी कमाल की चीज है। कभी यह दोस्ती कराती है तो कभी दुश्मनी, तो कभी पुरानी गम को भुलाती है, कभी यादों को मिटाती है तो कभी यादों में जलाती है। मगर इस बार शराब ने कुछ ऐसा किया है कि जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। मामला ही कुछ ऐसा है, अगर किन्हीं दो देशों के बीच शराब खराब रिश्तों को बहाल कर दे तो फिर मदिरा को जादू ही कहेंगे। ये बात सुनने में अजीब भले ही लग रही हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच कुछ ऐसा ही हुआ। 45 साल के आपराधिक इतिहास वाले यूपी के कुख्यात माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। आज परिवार की मौजूदगी में डॉक्टरों का पैनल मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम करेगा। मुख्तार के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार का शव उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। बिहार के पटना से लोकसभा चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अजदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी AIMIM ने गुरुवार को ऐलान किया है कि वह बाहुबली नेता रहे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के प्रति पूरी सहानुभूति रखती है और अगर वह निर्दलीय या किसी अन्य समान विचारधारा वाले दल के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ती है तो वह उनका समर्थन करेगी। राजधानी दिल्ली से एक बार फिर शर्मनाक वाकया सामने आया। 3 साल की मासूम से किराएदार ने दरिंदगी की, जिसके बाद मासूम की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद हर कोई सख्ती में है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। देर रात पुलिस ने करीब 30 जगह दबिश देने के बाद 27 वर्षीय आरोपी को इलाके से ही गिरफ्तार कर लिया। आज की महाविकास अघाड़ी की मीटिंग में उद्धव गुट और कांग्रेस शरद पवार गुट में खींचतान देखने को मिली। बताया जा रहा है कि इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती नहीं दिख रही है। गौर करने वाली बात तो यह है कि सीट बंटवारे को लेकर चल रहे गतिरोध के चलते हर बार की तरह तीनों पार्टियों के नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। राजस्थान में अब तक लगभग 68,000 बुजुर्गों और दिव्यांगों ने घर से वोट डालने का विकल्प चुना है। होम वोटिंग के तहत मतदान प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य की सभी 25 लोकसभा सीटों के लिए 51,230 वरिष्ठ नागरिक और 16,735 दिव्यांग मतदाताओं में से कुल 68,965 मतदाताओं ने अब तक घर से मतदान करने का विकल्प चुना। तिरुवनंतपुरम केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA का लक्ष्य मुसलमानों को देश में दोयम दर्जे का नागरिक बनाना है और ये संघ परिवार के एजेंडे का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में CAA विरोधी रैली में लगाए गए अपने आरोपों को दोहराया। बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में CAA पर पिनराई विजयन के भाषणों को लेकर उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से एक बड़ी खबर आज सामने आई है। इस तस्वीर में सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, लोजपा नेता चिराग पासवान, मंत्रा मंगल पांडे और सांसद संजय झा नजर आए। इन सभी नेताओं की मुलाकात मुख्यमंत्री आवास से एक अन्य मार्ग पर हुई। लोकसभा चुनाव के बीच इस तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि नीतीश के NDA में आने के बाद पहली बार सभी एक साथ दिखे हैं। होली पर्व पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई आगजनी की घटना के कारण 14 लोग झुलसे थे। इस मामले में 3 सदस्यीय मजिस्ट्रेट जांच बैठाई गई थी। अब इस घटना की आरंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। जांच रिपोर्ट में कुल 5 लोग दोषी पाए गए हैं। यह सभी लोग शासकीय कर्मचारी और निजी सुरक्षा एजेंसी के बताए जा रहे हैं। हालांकि जांच अभी जारी है और घायलों के बयान के बाद और भी आरोपियों